बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आफ़ताब को ग्रहण लगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नमाज पढ़ाई। इस नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तवील क़याम फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में गए और बहुत तवील रुकू फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और फिर बहुत तवील क़याम फरमाया, लेकिन क़याम पहले क़याम की बनिस्बत कुछ कम तवील था। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर रुकू में गए और आपने तवील रुकू किया, लेकिन पहले रुकू की बनिस्बत ये रुकू कुछ कम तवील था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए और सजदा भी आपने बहुत तवील किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी रकात में भी बिल्कुल इसी तरह किया जिस तरह पहली रकात में किया था। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ख़त्म कर दी और यहाँ तक के आफ़ताब गहन से निकल गया था। यानी इतना जो गहन शुरू हुआ और गहन के आखिर तक नमाज के अंदर मौजूद रहे और सूरज रोशन हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया। अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज और चाँद अल्लाह ताला की कुदरत और सनत की निशानियों में से दो निशानियां हैं। किसी की मौत व हयात से इनको गहन नहीं लगता, लिहाजा जब तुम इनको गहन लगते देखो तो अल्लाह ताला से दुआ करो, इसकी किब्रियाई बयान करो और इसके हुजूर में नमाज पढ़ो और सदका करो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल। मैं हूँ मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। जैसा कि आपको मालूम है कि 21 जून बरोज़ इतवार को सुबह 8:45 से लेकर तकरीबन 2:30 बजे तक सूरज को ग्रहण लगने वाला है और मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ औक़ात में देखा जा सकता है। और तकरीबन 11:15 के टाइम पे वो अपने पीक पे होगा, यानी मुकम्मल तौर पे सूरज ग्रहण हो जाएगा। उस वक्त की हमारी तालीमात क्या हैं, यानी इस्लाम हमें क्या कहता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मामूल था। ठीक है, जैसे कि मैंने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर भी बतला दिया था कि किसी की मौत और हयात से सूरज को गहन नहीं लगता। ये ज़माना जाहिलियत का एक तस्वर था जिसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ़ी भी फरमा दी थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत इब्राहीम को उसी दिन फौत हुए, उसी दिन सूरज को गहन लगा तो लोगों ने कहना शुरू कर दी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नफ़ी फरमा दी। और इसके अंदर 20 अहादीस है जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका ये मामूल ज़िक्र किया गया, क्योंकि एक ये रोज़मर्रा में पेश आने वाली नहीं, एक नई बात थी, इसलिए बहुत सारे सहाबियों से इसकी मरफू है। अगर यहाँ पे हदीसें बयान करनी शुरू जाए तो घंटों लग जाएंगे, इतनी सारी अहादीस मौजूद हैं। जैसे कि गुज़िश्ता वीडियो के अंदर भी हमने एक हदीस आपके सामने पेश की थी और आज एक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस बयान की कि जब सूरज को ग्रहण लगा उस वक्त से लेकर आखिर ग्रहण लगने तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी जब तक ग्रहण मुकम्मल नहीं हो गया, नमाज के अंदर मौजूद थे। और उसको कहते हैं नमाज कुसूफ। ये जमात के साथ पढ़ी जाती है क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको जमात के साथ पढ़ाई है। और दूसरी बात, इस जमात के अंदर क्या पढ़ना चाहिए, इसी की एक और रवायत जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 रकातें पढ़ाई और उसके अंदर 2 सूरतें पढ़ी। ठीक है, अब कौन सी सूरतें पढ़ी, इसी तरह की एक और रवायत है जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की है। वो फरमाती हैं कि मेरा अंदाज़ा ये है, यानी वो अपना अंदाज़ा दे रही हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहली रकात के अंदर सूरत बकरा और दूसरी रकात के अंदर सूरत आले इमरान को पढ़ा। इसी तरह हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी जो हदीस के अंदर है वो फरमाते हैं कि बाज़ लोग इस नमाज में खड़े नहीं रह सके बल्कि गिर पड़े, यानी इतनी लंबी तवील रकात थी। उस बार रवायात में है कि इस नमाज में बहुत से लोग बेहोश हो गए और इनके सरों के ऊपर पानी डाला गया। तो जब से सूरज ग्रहण लगता और लगने से आखिर तक, जब तक के ग्रहण ख़त्म नहीं हो गया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज के अंदर मौजूद रहे। इसलिए हमें चाहिए कि आगे जो 21 जून आ रहा है इसके अंदर हम जो है वो नमाज कुसूफ का जो वो एहतमाम करें। देखिए, इस हवाले से जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, ज़रा साइंसी इसकी में तहकीकात होती हैं, उसमें कुछ चीज़ें हैं जिससे साइंस ने मना किया और बस बहुत सारे तमाम परस्ती हैं जिसको जो जिक्र करना भी ज़रूरी है ताकि हम बहुत सारे लोग और बहुत सारी ख़ास तौर पर ख़वातीन इस तमाम परस्ती के अंदर मौजूद होती हैं। साइंसी क्या अहकामात है कि ये कि उस वक्त के अंदर जब सूरज को ग्रहण लगता है यकदम जो वो दर्जा हरारत ख़त्म हो जाता है, क्योंकि एकदम सूरज के आगे जो है वो गहन हो जाता है, इसलिए उसकी जो हरारत होती है वो ज़मीन तक नहीं पहुँचती, एकदम ख़त्म हो जाता है।
दूसरा, उस वक्त के अंदर कहा जाता है कि डायरेक्ट सूरज की तरफ नहीं देखना चाहिए, इसकी वजह से इंसान के अंधा होने का भी अंदेशा है। और दूसरा, जैसे किसी ने सन ग्लासेस लगाई हों, जैसे मैंने अब सन ग्लासेस लगाई हैं, या कोई धूप से बचने की लगाता है, वो लगा के देखना भी ये एक हमाकत है। बहुत सारे लोग करते हैं ये लगा के, लेकिन हो सकता है ताबकारी लगे और आँख के ज़ाया होने का अंदेशा है। इसलिए उस वक्त के अंदर बजाय इसके कि हम सूरज को देखने लग पड़े, मैंने कहीं जिस तरह पिछले 26 दिसंबर को लगा था, लोगों ने वीडियोस बनाई, उसको अपलोड की, तो हमें चाहिए कि बजाय इसके ये कोई तमाशा नहीं है, ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ है। उस वक़्त क्या करना चाहिए, जैसे कि हदीस में मौजूद है कि अल्लाह ताला से दुआ करो, इस्तिग़फ़ार, इस चीज़ के अंदर पढ़ना चाहिए, ना कि हम इसको एक तमाशा बनाएं। ठीक है, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम नमाज कुसूफ का एहतमाम करें। इसी तरह उस वक्त के हवाले से बहुत सारी एक तौम परस्ती और पाई जाती है कि हामला औरत को नुकसान होता है, उसके बच्चे का नुकसान होता है, या उसका बच्चा जो है होंठ तालु कटा हुआ है, या कोई उसके आज़ा कटा हुआ होता है। देखिए, इस तरह की शरीयत के अंदर किसी चीज़ की नहीं हुई, तो हम परस्ती की शरीयत वैसे भी नफ़ी करती है। और इसी तरह कहा जाता है कि छोटे जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर इनके असरात पड़ते हैं। ऐसी कोई, जैसे मैंने आपके सामने हदीस पेश की, इस हदीस के अंदर जस्ट जितनी भी हदीस हैं सब के अंदर नमाज का एहतमाम है, नमाज के बारे में कहा गया, दुआ के बारे में, किसी चीज़ के बारे में नहीं कहा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि हमला औरत पे, लेकिन ये एक साइंसी भी है। जैसे हम मिसाल के तौर पे अस्पताल के अंदर चले जाते हैं जहाँ एक्सरे हैं, या इसी तरह ऐसी जो जगह हैं जहाँ पे ताबकारी शुआएँ निकलती हैं, वहाँ लिखा होता है कि हामला औरत यहाँ पे अगर हामला है तो वो इससे बच के रहे, दूर रहे, ताकि वो उसके शुआओं से नुकसान ना हो। अगर साइंसी तौर के ऊपर कोई कहा जाए, लेकिन शरीयत के अंदर इसका कोई वजूद नहीं है। अगर कहा जाए कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे किसी को हो जाए तो फिर लोगों को और ज़्यादा तकलीफ मिल जाए, देखा जी ये सूरज गेंद था बाहर निकल आई है, या फलां का लिए, इस वजह से ये सारी तौम परस्ती है, इसके अंदर शरीयत के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने नमाज कुसूफ का जिक्र कर दिया, इसी तरह जो मसाइल थे उनका जिक्र कर दिया, और कुछ हमने आपके सामने आपके फ़ायदे के लिए, क्योंकि रूहानी बुक आपके इंशाअल्लाह जिसमें आपका फ़ायदा होगा उसको ज़रूर जिक्र किया जाता है, वो चंद चीज़ें जिक्र कर दी। उम्मीद करते हैं आपकी वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, दोस्त सब आपके साथ शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें।